आओ संत महात्माओं, जिस धन की खातिर ये मानव उठ उठ दौड़ लगाता है, सतगुरु यदि कृपा कर दे तो स्वयं ही दौड़ा आता है। आओ संत महात्माओं, सतगुरु की बड़ी कृपा होती है, सतगुरु में बड़ी समर्थ होती है। आओ संत महात्माओं, ये सतगुरु इस तरीके से बता दिया कि जैसे कि एक पारस पथरी होती है और पारस पथरी में जो भी उसके टच में आ जाता है, चाहे वो सोना हो, चाहे वो यानी आपका लोहा हो, चाहे अन्य कोई पदार्थ हो, टीन हो, चाहे एल्युमिनियम हो, कुछ भी हो, लेकिन सतगुरु क्या करता है, उसे पारस जो है वो यानी सोना बना देती है। तो आओ संत महात्माओं, ये सतगुरु की क्वालिटी हुआ करती है। ये ना तो इंसान के पाप देखता, ना कोई जाति मजहब मिल्लत की दीवार है, यहाँ ना कोई बंधन है। ये तो केवल प्रेम का भूखा है। प्रेम के भाव से ही जो इंसान सतगुरु के समर्थ में जाता है तो उसका जो पार उतारा हो जाता है, यानी उसका कल्याण हो जाता है। तो आओ संत महात्माओं, आज सतगुरु हमारा कल्याण करने के लिए आए हैं, आज हमें बंधनों से मुक्त करने के लिए आए हैं। क्योंकि लाखों करोड़ों ऐसे बंधन हैं जो जीवन का रस जाते चाट, लेकिन नाम गुरु का लेने से पर सबके सब हो जाते हैं सबकी काट। आओ संत महात्माओं, कहते सदगुरु का नाम जब ले लिया, यानी जब उजाला मिल गया, जैसे कि एक अंधकार भरे कमरे में अंधकार होता है और उसमें यदि बल्ब जला दिया जाए तो वहाँ पे उजाला हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब ये ज्ञान रूपी उजाला हमारे जीवन में आ जाता है तो फिर ये जो विकार हैं, ये जो विषय हैं, ये जो बुराइयां हैं, ये जो जितने भी यानी हमारे कमो बेसी हैं, ये एकदम गायब हो जाती हैं। क्योंकि वही बात है कि उजाला हो गया। तो आओ संत महात्माओं, यदि हमारे मन में ये दीप की प्रज्वलित हो गया, ये ज्योति, ये निरंकार रूपी ज्योति हमारे इसमें जल उठी है, तो वास्तव में फिर हमारे जीवन का कल्याण हो जाने वाला है। क्योंकि संत महात्माओं यानी संत भक्त हमेशा से ही सदगुरु को मान बढ़ाई देता चला आता है। तो वास्तव में सदगुरु उसकी पल पल मदद करता है, पल पल रक्षा करता है। तो आओ संत महात्माओं, अक्सर हम करते क्या हैं, यदि कोई विपत्ति परेशानी आ जाती है तो फिर हम इधर उधर डोलना शुरू कर देते हैं, हमारे मन में भय व शंका उत्पन्न हो जाती है। आओ संत महात्माओं, जब शक और शंका उत्पन्न हो जाती है तो जिस प्रकार से एक मैला वस्त्र होता है और उसमें जो मैल जम जाता है, तो जब साबुन से साफ करा जाता है तो वो साफ हो जाता है, फिर से पाक हो जाता है। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु इशारा दे रहे हैं, हे इंसान, हे मेरे भक्त, हे मेरे संत, तुझे यानी सत्संग जरूर करनी है। क्योंकि तेरे मन में भी काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार का मैल चढ़ जाता है। उसे यदि तू सप्ताह में धोता रहेगा, उसे यदि तू तीसरे दिन भी धोता रहेगा, तो वास्तव में तेरा मन निर्मल हो जाएगा। आओ संत महात्माओं, यदि मन निर्मल होता है तो कहा है कि कर का मन का डाल दे, मन का फेर। आओ संत महात्माओं, माला फेरत युग भयो, गयो न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। अर्थात माला फेरते हुए युग हो गया, लेकिन मन में फेर नहीं गया, तो वास्तव में तेरी माला फेरना सफल नहीं है। आओ संत महात्माओं, कह रहे हैं कि ज्ञान तो काफी समय पहले ले लिया, लेकिन यदि तूने अपने आप को समर्पण ना किया, यदि अपने आप को सदगुरु के समर्पण ना किया, तो वास्तव में तेरा ज्ञान लेना भी सार्थक नहीं होगा। वास्तव में तू सत्संग में तो जाता है, लेकिन सत्संग में वहाँ जो महात्माओं के प्रवचन आते हैं उसे तू सुनता है इस कान से और दूसरे कान से निकाल देता है। यानी तूने अपने जीवन में यदि अमल नहीं किया, तो आओ संत महात्माओं, फिर वास्तव में तेरे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं, तुझसे सदगुरु खुश होने वाला नहीं। तो आओ संत महात्माओं, सदगुरु हमें इस ओर इशारा दे रहे हैं, जो भी प्रवचन सत्संग में आते हैं, यानी गुरुवाणी अवतार वाणी से जो बात आती है, तो वो हमारे जीवन में निखार लाने वाली होती है। आओ संत महात्माओं, सतगुरु की यानी हर बात को सरमाथे से रखते हुए यदि हम इस पे जीवन में चल पाएं, तो वास्तव में हमें परम धाम को प्राप्त होंगे और सारे दुख यानी जितनी दरिद्र, जितनी परेशानी है वो मिटती चली जाती हैं। क्योंकि अब तो सुखों के खजाने से यानी सच्ची दास से, इस परमपिता परमात्मा से हमें इससे इंट्रोडक्शन इसका करा दिया, तो फिर वास्तव में अब दुख रहना ही नहीं चाहिए। आओ संत महात्माओं, आखिर दुख है क्या? दुख है ये मन की दो स्थितियां हैं। यदि हमारे मनवांछित काम पूरे हो जाते हैं तो हम खुश होते हैं, यदि कोई काम हमारा अधूरा रह जाता, पूरा नहीं हो पाता, तो हम दुखी होते हैं। तो सदगुरु ने सुख दुख से ऊपर उठा दिया, कह रहे कि ये तेरा काम नहीं है, ये सुख दुख का तेरा काम नहीं है,
तू तो अपना और ही यानी तेरा लक्ष्य है, यानी तू तो इस परम धाम का एक अंश है, तू तो सुखों का सागर है, तू तो खजाना है, तू तो सुख शांति का स्रोत है। आओ संत महात्माओं, अब ऐसा जब स्रोत मिल गया ये आनंदमय परमात्मा कि ये जो सच्चा आनंद है, ये जो ट्रू एंजॉयमेंट के साथ हमने अपना रिश्ता यदि जोड़ लिया तो वास्तव में फिर हमारे जीवन में खुशहाली आ जाती है, वास्तव में हरियाली आ जाती है, शांति आ जाती है, क्योंकि परमात्मा शांत स्वरूप है, परमात्मा स्थायी है, तो हमारा मन स्थिर हो जाता है। लेकिन होगा कब? जब हम सदगुरु के वचनों का पालन करते हैं। तो आओ संत महात्माओं, सदगुरु के वचनों का पालन करते हुए जीवन को जिएंगे तो जीवन में बड़ा निखार आएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद।